हमारे को जो ज्ञान है उसकी विधि बता देना। अंधकार में पड़ा हुआ में हृदय में दीप जला देना। जो मेरा हृदय है, अंतःकरण है, उसमें आप ज्ञान रूपी दीपक जला दो। मैं अंधकार में पड़ा हुआ हूं, हृदय दीप जला देना और तीजा नेत्र खुलासा करके अंदर ध्यान लगा देना। तीजा नेत्र यानी ज्ञान रूपी नेत्र। तो जो नेत्र हैं वो संसार को देखने के लिए है, लेकिन जो तीसरा नेत्र है जिसको ज्ञान का नेत्र कहते हैं, जिसके ज्ञान हो गया, जिसका विवेक जागृत हो गया, उसके समझ लो तीसरा नेत्र खुल गया। तो तीजा नेत्र खुलासा करके अंदर ध्यान लगा देना। मेरे को अंतर्मुखी करके परमात्मा की ओर ध्यान लगा देना। हे गुरुदेव दया के सागर नैया पार लगा देना। तुम तो स्वामी अंतर्यामी, मुझको ज्ञान बता देना। मन में माया तन में पीड़ा, सारा कष्ट मिटा देना। जो मेरे अंदर माया रूपी जो प्रपंच है, अज्ञान का जो खेल है, तीनों गुणों का जो जाल रचा हुआ है, उस जाल में मेरी जीव आत्मा फंसी हुई है, उनको काट के उसका जो दुख है, असहनीय है, बड़ा दर्द है, उसको काट के और तन की पीड़ा जो शारीरिक कष्ट है, वो रामायण का दोहा है कि देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज में कभी नहीं व्यापा। देहिक यानी कि देह संबंधी, जिसे बुखार आ जाना, कोई थोड़ा फुंसी हो जाना, यानी कि शरीर संबंधी जो पीड़ा है वो होती है देहिक यानी कि देह संबंधी। और एक होती है भौतिक यानी कि दूसरे जीव जंतु के द्वारा जो कष्ट मिलता है, जैसे कि किसी जानवर ने काट लिया, सर्प का काट जाना, बिच्छू का काट जाना, किसी सींग वाले जानवर का मार देना, किसी जानवर का लात मार देना, एक आदमी को दूसरे आदमी के थप्पड़ मार देना। तो एक जीव को दूसरे जीव से जो कष्ट होता है उसे कहते हैं भौतिक ताप यानी कि भौतिक दुख। और एक होता है देहिक देविक ताप। देविक यानी कि प्राकृतिक रूप से, जैसे कि अत्यधिक बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, अकाल पड़ जाना, बिजली गिर जाना, बादल फट जाना, कई प्रकार की बीमारी आ जाना, महामारी आ जाना, ये सब है देविक ताप यानी कि प्रकृति द्वारा, देवताओं द्वारा। तो देवता कौन है? प्रकृति ही देवता है। तो जो इसके द्वारा जो कष्ट होता है वो होता है देविक। तो देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज में कभी नहीं व्यापा। तो जहां पर राम का राज है यानी कि जिसके घट में परमात्मा की भक्ति है, जो परमात्मा के नाम का स्मरण करता है, उसके नाम के ऊपर चलता है, समझ लीजिए तीनों कष्ट उसको कभी नहीं व्यापते हैं। कैसे? कि संसार को वो दुखी होता दिखाई देगा, वो सुखी होता दिखाई देगा, वो हंसता हुआ दिखाई देगा, वो रोता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो कैसे है? जिस प्रकार पानी के अंदर कमल खिला रहता है, वो सबको दिखाई देता है कि पानी में पड़ा हुआ है ये, पानी में भीगा हुआ है ये, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पानी में जरूर रहता है लेकिन पानी से लिपायमान नहीं रहता है। कैसे? जैसे नाव पानी के ऊपर चलती है, नाव की गति पानी के बिना नहीं है। धरती के ऊपर कोई भी नाव को नहीं चला सकता, इस भूमि के ऊपर कोई भी व्यक्ति नाव को 1 फीट भी आगे नहीं बढ़ा सकता है। उसकी जो चाट है, चाटले द्वारा कोई भी नहीं बढ़ा सकता, लेकिन चलती किसके ऊपर? वो समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर। तो नाव पानी के ऊपर चलती है, समुद्र में चलती है, लेकिन पानी नाव में नहीं रहता है। नाव पानी पे रहती है, पानी नाव में नहीं रहता है। वैसे ही संत इस जगत में रहते हैं, जगत संत के अंदर नहीं रहता है। फर्क यही है, जो ज्ञानी है उसको ज्ञान हो गया, वो अपने आप की पहचान कर चुका है, वो इस माया में रहता हुआ माया में नहीं है। जिस प्रकार पानी में रहता हुआ कमल पानी में भीगता नहीं है, उससे गलता नहीं है। आप सामान्य लकड़ी को उसमें डाल दीजिए, कुछ दिनों बाद में वो गल जाएगी, सड़ जाएगी। सामान्य पेड़ पौधे जल के अंदर नहीं रह सकते। ये विशेषता सिर्फ कमल के पेड़ में होती है, जो माया में रहता हुआ भी उससे लिपायमान नहीं होता है। वैसे ही ज्ञानी महापुरुष इस संसार में रहते हुए इस संसार से लिपायमान नहीं होते हैं। इस संसार के दुखों से वो दुखी नहीं होते हैं, सुखी नहीं होते हैं। हाँ, दिखते हैं, सिर्फ व्यापता है, संसार को दिखता कि ये खुशी है या दुखी है, बाकी उसके अंतःकरण में जो हृदय है, उसका जो निज अंतःकरण है, नाभि स्थान है, उसमें उसका कोई भी असर नहीं होता है। इसलिए
बताएंगे तीजा नेत्र खुलासा करके अंदर ध्यान लगा देना। हे गुरुदेव दया के सागर नैया पार लगा देना, तुम तो स्वामी अंतर्यामी हमको ज्ञान सिखा देना। फिर आगे आया है कि रास्ते में कोई आवे दुविधा आप उनको हटा देना, कि मेरे जो परमात्मा की ओर जो मैं जा रहा हूँ, धर्म के रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, सत्य पंथ पर मैं जा रहा हूँ, इसमें कई प्रकार के अवरोध आते हैं, कई प्रकार की रुकावटें आती है, उन रुकावटों को आप हटा देना, उनको दूर भगा देना। और भजनानंद जी ईश्वर के घर मेरा नाम लिखा देना। वो एक भजन आता है कि मुकदमो जीत गया जी महाराज सतगुरु बन्या वकील। तो मुकदमा ये संसार रूपी मुकदमा है, इसको गुरु महाराज रूपी वकील ही जिता पाते हैं। और परमात्मा रूपी कोर्ट है ये संसार रूपी, ये संसार पूरा एक क्या है, एक तरह से पार्टी, और वकील गुरु महाराज हैं, और परमात्मा रूपी कोर्ट है। तो उस परमात्मा रूपी कोर्ट में कौन जिताते हैं? गुरु महाराज रूपी वकील। तो भजन कहता है कि मुकदमो जीत गया जी महाराज सतगुरु बन्या वकील। तो इसलिए ये भजन में आया है कि भजनानंद जी ईश्वर के घर मेरा नाम लिखा देना, और देवानंद पर कृपा करके अपनों दर्श दिखा देना। अपनों यानी शरीर का नहीं, अपना निज रूप को, कौन सा? आत्मा का स्वरूप, आत्मा का दर्शन करा देना। देवानंद पर कृपा करके अपनों दर्श दिखा देना, यानी जो आपका ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है उसको दिखा देना। हे गुरुदेव दया के सागर नैया पार लगा देना, तुम तो स्वामी अंतर्यामी हमको ज्ञान बता देना। बोले सतगुरु भगवान की जय।